केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उसकी मंगेतर सिया गोयल जेल के अंदर ही रहेगी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े सबूत मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है पुणे पुलिस के अधीक्षक एसपी संदीप गिल का। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि हत्या से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और मामले में कई अहम सबूत पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस अब आरोपियों के बीच इस्तेमाल किए गए कोड नेम, डिजिटल साक्ष्य और पॉलीग्राफिक टेस्ट और पैसे के लेन देन की भी जांच करेगी। दरअसल इस मामले में जो मुख्य आरोपी है सिया गोयल, उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को शुक्रवार को इनकी पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। इस पूरे मामले पे अभियोजन पक्ष ने दोनों की 3 दिन की और पुलिस कस्टडी की मांग की थी। पुलिस का तर्क था कि आरोपियों के मोबाइल फोन से मिले चैट और जो कोड नेम है, जो निक नेम है और बाकी जो कोड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कोड भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है, इससे समझने के लिए दोनों से और पूछताछ ज़रूरी है। हालांकि बचाव पक्ष ने ये दलील दी कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय मिल चुका है, आगे पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत में जो दलीलें दी गईं, उसको सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया और दोनों आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच जो एसपी हैं संदीप गिल ने बताया है कि जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सिया गोयल का दूसरा मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है, जबकि कई फॉरेंसिक सबूत जो हैं वो जमा किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। मामले में इस्तेमाल हुए तकनीकी उपकरण और डिजिटल डेटा को भी विस्तृत विश्लेषण उसका किया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस केस की गहराई कहाँ तक है। उनके अनुसार जांच का अगला जो अहम चरण होगा वो होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया कोड नेम और निक नेम की पड़ताल और डिजिटल बातचीत को डिकोड करना होगा। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हत्या की कथित साजिश कैसे बनाई गई और उसकी योजना किस तरह अमल में लाई गई। क्योंकि इस पूरे मामले में एक चीज़ निकलकर रिसेंटली सामने आई थी कि जो चेतन चौधरी है वो अब हत्या की पूरी प्लानिंग, हत्या को मेन जो मास्टरमाइंड है, उसकी जो आरोप लगा रहा है वो सिया गोयल के ऊपर लगा रहा है। हालांकि सिया गोयल जो है सेम यही आरोप जो है वो चेतन चौधरी के ऊपर लगा रही है और इसी वजह से पुलिस पहले सिया गोयल को रिक्रिएशन क्राइम सीन का करने लेकर गई, उसके बाद चेतन चौधरी को लेकर गई पुलिस, ताकि दोनों की जो पुलिस को बयान दिए गए हैं उससे क्राइम सीन का रिक्रिएशन जो होगा उससे ये पता चलेगा जो बयान चेतन चौधरी ने दिया है और जो बयान सिया गोयल ने दिया है उसमें कितनी समानताएं हैं, ताकि इससे ये पता लगाया जा सके कि वहाँ पर जब लोहगढ़ किले की खाई में धक्का दिया गया था तो वो धक्का किसने दिया था। साथ ही साथ आपको बता दूं, इन लोगों ने 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या से पहले बाकायदा रिहर्सल भी करी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि लुल्ला नगर में घटनाक्रम का इन लोगों ने पूरी की पूरी बाकायदा एक रिहर्सल करी थी। आरोपियों ने कथित तौर पर केतन अग्रवाल की हत्या की योजना पर पहले ही अभ्यास कर रखा था। इसके अलावा पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि मरहूम जो है केतन अग्रवाल, क्या उसने सिया गोयल को पैसे दिए थे, अगर हाँ तो कितनी रकम दी थी, क्या इस पूरे मामले में आर्थिक लेन देन की भी कोई भूमिका थी। एसपी ने इस पूरे मामले पर कहा है संदीप गिल ने कि इस संबंध में उचित समय पर जानकारी सार्वजनिक करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बारे में खुलकर बात नहीं करी, लेकिन उनका ये कहना है कि जो जानकारी है वो सही वक्त आने पर सार्वजनिक की जाएगी। 18 जून को सिया गोयल ने और चेतन चौधरी ने मिलकर केतन अग्रवाल की खाई में धक्का देकर लोहगढ़ किले की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद सिया ने पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करी थी, खासतौर पे केतन अग्रवाल के परिवार को, कि एक हादसा है, हत्या नहीं है। लेकिन जब परिवार को केतन के शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने डिजिटल सबूत की मदद ली, बाकायदा सोशल मीडिया और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई और एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए सबसे पहले पुलिस पहुंची केतन चौधरी के पास। और केतन चौधरी तक पुलिस पहुंची सिया गोयल की वजह से। सिया गोयल ने जनवरी से लेकर जून तक, यानी कि 1 जनवरी से 18 जून तक और उसके बाद भी केतन अग्रवाल की हत्या के बाद भी तकरीबन 2004 बार चेतन चौधरी से फ़ोन पर बात करी थी। तकरीबन 338 घंटे के आसपास इन लोगों की बातचीत हुई थी, यानी कि हर रोज़ 2 से 3 घंटे इन लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। और यहीं से पुलिस को सबसे पहले सुराग मिला चेतन चौधरी का। जब चेतन चौधरी के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस उससे पूछताछ करते हुए, उसके बारे में जानकारी जुटाते हुए चेतन की ऑफिस तक पहुंची, जो उसकी दुकान है। वहां गई तो पता चला कि उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन वहीं की दिखा रही थी। लेकिन जब
पुलिस ने उसके ऑफिस में, दुकान में पूछताछ करी तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि उस दिन 18 जून को चेतन चौधरी अपने कर्मचारी का फ़ोन लेकर गया था। जब पुलिस ने उस फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करी तो वो लोकेशन लोहागढ़ किले निकली और इस तरीके से पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ते हुए चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया और फिर जब उससे पूछताछ हुई तो सिया गोयल का नाम निकलकर सामने आया। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में एक और तीसरे शख्स की भी एंट्री हुई है जिसका ये कहना है कि उसने सिया गोयल और चेतन चौधरी को मना करा था कि इस तरीके की कोई हरकत ना करे, यानी कि उस शख्स को पता था कि ये दोनों क्या प्लान कर रहे हैं। तो वो तीसरा शख्स भी अब इस केस में बहुत अहम जो है गवाह बन सकता है। फिलहाल मैं आपको अब सुनाना चाहता हूं जो एसपी हैं संदीप गिल, उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने क्या कुछ बताया, एक बार आप उनकी बात सुनिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी एक्यूज्ड की उपस्थिति जो रहती है पुलिस कस्टडी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, उसके लिए हम अपना जो है प्रयास करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वहाँ से उनसे लेनी और घटनाक्रम के बार बार उस तरह के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लेने, ये एक फाइन इंटरोगेशन टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा पीसीआर मिलना इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस, परंतु कोटा ने, माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी हमें 7 दिन का पीसीआर फिर 5 दिन का पीसीआर दिया है। हमने दोबारा प्रयास किए था कुछ और माहिती के लिए, बट आवर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग वेल। सर, सिया को पुणे में लाया गया था, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? मोबाइल भी जब्त किया गया है, कपड़े भी जब्त किए गए हैं। बिल्कुल। अतः अभी क्या होता है कि घटना जब घटती है उस समय बहुत सारे बिलोंगिंग्स रहते हैं, एक्यूज के रहते हैं, विक्टिम के रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब्त की जाती हैं और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर के द्वारा हम जाके उसको जब्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। केतन को धक्का मारने के लिए प्रैक्टिस की गई थी, कितने महीनों से ये प्रैक्टिस की गई थी और ये कहाँ पे की गई थी? देखिए, मैंने अभी पहले मराठी में ये जो बाइट दिया है उसमें बोला कि फाइन नुएंसेस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस जगह पे जिस तरह से उन्होंने इस तरह की कोई प्रैक्टिस की थी उसको पंचनामा करके हमने माहिती ली है, इतना बता सकते हैं। Sir, two questions. One is, why was the application for narco analysis or a polygraph test withdrawn? That's what the defense lawyer said. And secondly, is there any third person that the police is looking at as a person of interest in this investigation apart from Chetan and Siya? See, you have asked me 2 questions. The very first thing is that we haven't withdrawn anything. See, in any case, there are 2 things. One is when you have suspects in your custody, and the second thing is when you are convinced that they are the accused who exactly brought this thing to the realization. So when you have realized this, then the accused are no more suspects as they are perceived to begin with. So that procedure was initiated with that purpose. Yeah. So now that there are certain confirmations which have transpired during the investigation, so we are carrying out the investigation with the direction we are getting now on. Sir, the presence of any third person in the investigation, any person of interest? Investigation involves n number of people. As we record the statements, as we get information about, say, 2 people, and they lead us to another 3 people, they lead us to another 4 people. Every name transpiring in the investigation is inquired about. If we find there could be some information of interest for the sake of investigation, so we approach those people or we request them to come to the police station to cooperate in the investigation. So a few people have been requested for the same and they are cooperating with the investigation. There are a few people we are doing investigation. चेतनचा मित्र पण यामध्ये सहभागी आहे का? So कोड लैंग्वेज का यूज किया था, ऐसा सामने आ रहा है। कोड लैंग्वेज क्या थी, वो शब्द क्या था? देखिए, डिजिटल जो डेटा रहता है किसी के पास भी, उसमें बहुत बार इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है
और अलग अलग जो निक नेम्स और चीज़ों से एड्रेस किया जाता है। उसके बिना बहुत सारे विदाउट कंटेस्ट, जिसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर नहीं होता है, वो कुछ फ्रेजेस आपको मिलते हैं। तो इस यहाँ पे जो आप कोड बोल रहे हैं, इसका मीनिंग वो है, और उस दिशा से हम तपास करते हैं, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी रहता है। क्राइम सीन रिक्रिएशन किया गया था। मोटिव तो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद अस ऑल, बट विदाउट फाइलिंग द चार्जशीट आई कैन नॉट कमेंट अपॉन इट। क्राइम सीन रिक्रिएशन किया गया था, चेतन और सिया को वहां पर लेके जाके केतन का वजन जितना जो स्टैचू है नीचे फेंक दिया था, लेकिन अभी तक जो स्टैचू है वो दोनों भी नीचे है, पुलिस वहां तक गई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? वो हमने रिमूव करवा दिया है। सर चेतनचा मित्र होता का याच्यामध्ये? देखिए, त्यामध्ये आपण दोनदा मी उत्तर दिलेलं आहे की ऑल द विटनेसेस और ऑल द पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन सब की हम इंक्वायरी चौकसी करते हैं, एंड वट एवर डॉट्स आर कनेक्टेड, कोई पिक्चर्स उभर के सामने आती है उसके बाद ही किसी चीज़ पे कमेंट किया जा सकता है। अभी जो एक्यूज्ड और विक्टिम से रिलेटेड जो भी उनका फ्रेंड सर्कल था, रिलेटिव थे, उनके पास इंक्वायरी की जा रही है। दैट्स व्हाट आई वुड से फॉर नाउ।